हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग बीएससी सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है अच्छे संप्रेषण की कला। तो चलिए फटाफट से अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए है संप्रेषण, बी है संदेश, सी है मुख मुद्रा और डी है उपयुक्त सभी। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संप्रेषण। ऑप्शन बी है संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा किसने कहा है। ऑप्शन ए है मिलेट, ऑप्शन बी है फिनर, ऑप्शन सी है एलडी व्हाइट और ऑप्शन डी है बिनोवी। संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा किसने कहा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिलेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संप्रेषण समान विषयों पर मस्तिष्कों का मेल है, उक्त कथन किसने कहा। संप्रेषण समान विषयों पर मस्तिष्कों का मेल है, किसने कहा है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन, बी है पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी है कीथ डेविस और ऑप्शन डी है आर्डवे टीड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्डवे टीड। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए है संप्रेषक सूचना संवाद प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया माध्यम, ऑप्शन बी है संप्रेषक सूचना माध्यम संवाद प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है संवाद प्राप्तकर्ता संप्रेषक सूचना प्रतिक्रिया माध्यम और ऑप्शन डी है सूचना संप्रेषक प्रतिक्रिया माध्यम संवाद प्राप्तकर्ता। आप लोग को बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी संप्रेषक सूचना माध्यम संवाद प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखित संप्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है लिखित संप्रेषण से संदेश में अस्पष्टता रहती है, ऑप्शन बी है इसका साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सी है लिखित संप्रेषण में दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन डी है लिखित संप्रेषण विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। लिखित संप्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से 3 करेक्ट होगा और लिखित संप्रेषण के लिए जो इसमें से सही नहीं है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखित संप्रेषण विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा। प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, ये कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7 है, POSDCORB शब्द किसने प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है गुलिक व उर्विक, ऑप्शन बी है उर्विक, ऑप्शन सी है गुलिक और ऑप्शन डी है हेनरी फेयोल। इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुलिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया। ऑप्शन ए है स्मिथ वर्ग व थॉमसन, ऑप्शन बी है साइमन, ऑप्शन सी है एल गुलिक और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारा ड्रेस कोड डॉट डॉट संचार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है मौखिक, ऑप्शन बी है अशाब्दिक, ऑप्शन सी है लिखा हुआ और ऑप्शन डी है बोला जाने वाला। हमारा ड्रेस कोड डॉट डॉट संचार का एक उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अशाब्दिक।
क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेषक के संदेश की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए है खाद्य बैंक, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है भोजन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। प्रेषक के संदेश की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉट डॉट संचार में स्वर की आवाज, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल है। ऑप्शन ए है अशाब्दिक, बी है मौखिक, सी है पत्र और ऑप्शन डी है सूचना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 12 है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे डॉट डॉट संदर्भ कहा जाता है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है शारीरिक और ऑप्शन डी है गतिशील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 13 है पत्र, ईमेल, टेलीफोन डॉट डॉट के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है संदेश, बी है प्रतिक्रिया, सी है चैनल और डी है एनकोडिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चैनल। क्वेश्चन नंबर 14 है भाषण के डॉट डॉट विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार बनता है। ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 6 और डी है 7। इसका करेक्ट आंसर है 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संचार डॉट डॉट को मजबूत करता है और डॉट डॉट संबंध एक संगठन है। ऑप्शन ए है नियोक्ता पिता, ऑप्शन बी है नियोक्ता नियोक्ता, ऑप्शन सी है माँ नियोक्ता और डी है माँ बच्चे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियोक्ता नियोक्ता। संचार नियोक्ता को मजबूत करता है और नियोक्ता संबंध एक संगठन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को दिन प्रतिदिन के मामलों में एक डॉट डॉट वाक्य बनाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है गलत, बी है सही, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 17 है ए डॉट डॉट वे को किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्रिया, बी है संज्ञा, सी है सर्वनाम और डी है क्रिया विशेषण। तो आपको बता दो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 है होवेन के अनुसार संचार विचार या विचार का डॉट डॉट नाइट टू चेंज है। ऑप्शन ए है तस्वीर, बी है ऑडियो, सी है मौखिक और डी है लिखा हुआ। होवेन के अनुसार संचार विचार या विचार का डॉट डॉट नाइट टू चेंज है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौखिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है संचार डॉट डॉट कौशल का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए है नरम, बी है कठिन, सी है खुरदुरा और डी है कम। संचार डॉट डॉट कौशल का एक हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरम। क्वेश्चन नंबर 20 है एक बार संदेश को वांछित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे डॉट डॉट नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है चैनल, बी है माध्यम, सी है मीडिया और डी है मार्ग। एक बार संदेश को वांछित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे डॉट डॉट नामक माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चैनल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चैनल। क्वेश्चन नंबर 21 है जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता उन्हें डॉट डॉट कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है सामान्य, बी है उचित, सी है सार और डी है सामूहिक। जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता है उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार। क्वेश्चन नंबर 22 है एक अच्छा भाषणकर्ता श्रोताओं को किससे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है हाव भाव से, ऑप्शन बी है मुख मुद्रा से, ऑप्शन सी है भाव भंगिमाओं से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। एक अच्छा भाषणकर्ता श्रोताओं को किससे प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है संप्रेषण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है।
ऑप्शन ए है गत्यात्मक, बी है अभिवृत्त्यात्मक, सी है चेतनात्मक और डी है अचेतनात्मक। संप्रेषण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गत्यात्मक। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? गत्यात्मक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संप्रेषण के कितने कार्य मुख्य हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। संप्रेषण के कितने कार्य मुख्य हैं? 4 कार्य मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संप्रेषण में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए है विचार विमर्श पर, बी है विचार विनिमय पर, सी है उपयुक्त दोनों पर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण में किस बात पर विशेष बल दिया जाता है? तो आपको बता दूं, ऑप्शन ए है विचार विमर्श पर, ये भी करेक्ट है, और बी है विचार विनिमय पर, ये भी करेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संप्रेषण की प्रक्रिया में किन बातों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है अंतःक्रिया का, ऑप्शन बी है पृष्ठ पोषण का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों का और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण की प्रक्रिया में किन बातों का होना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों का। अंतःक्रिया का भी होना आवश्यक होता है और पृष्ठ पोषण का भी होना आवश्यक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है गत्यात्मक, बी है उद्देश्यपूर्ण, सी है द्विध्रुवीय और डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, संप्रेषण किस तरह के वातावरण को बनाता है? ऑप्शन ए है मानवीय, बी है सामाजिक, सी है उपयुक्त दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संप्रेषण किस तरह के वातावरण को बनाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए है दिखने वाली, बी है सुनने वाली, ऑप्शन सी है स्पर्श करने वाली और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मानव प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं कौन सी होती है? दिखने वाली, ये भी एक संवेदना है, सुनने वाली, सुनना भी एक संवेदना है, स्पर्श करने वाली, ये भी संवेदना है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉट डॉट एक उद्दीपक होता है। ऑप्शन ए है संदेश, बी है संकेत, सी है प्रतीक और डी है डिकोडिंग। डॉट डॉट एक उद्दीपक होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, संकेत किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है शाब्दिक, ऑप्शन बी है अशाब्दिक, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। संकेत किस प्रकार के होते हैं? संकेत शाब्दिक भी होते हैं और अशाब्दिक भी होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है, शब्द स्वयं में डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन ए है संकेत, बी है प्रतीक, सी है उपयुक्त दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। शब्द स्वयं में होते हैं, शब्द जो होते हैं वो संकेत भी होते हैं और प्रतीक भी होते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं? ऑप्शन ए है श्रोता, बी है छात्र, सी है दर्शकगण और डी है उपयुक्त सभी। संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं, यानी संदेश को ग्रहण करने वाला कौन होता है? ऑप्शन ए है श्रोता, बी है छात्र, सी है दर्शकगण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका तो सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्रोता, छात्र, दर्शकगण, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है मौखिक संप्रेषण, बी है लिखित संप्रेषण, सी है उपयुक्त दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपको बता दो, शाब्दिक संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक संप्रेषण और दूसरा होता है लिखित संप्रेषण, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा डॉट डॉट का आदान प्रदान किया जाता है। मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा डॉट डॉट का आदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है तथ्यों का, बी है सूचनाओं का, सी है उपयुक्त दोनों का और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा डॉट डॉट का आदान प्रदान किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों का, तथ्यों का भी और सूचनाओं का भी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है वाणी संकेत, ऑप्शन बी है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, ऑप्शन सी है स्पर्श संपर्क और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किनके लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए है बधिरों के लिए, ऑप्शन बी है गूंगे व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों के लिए और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है चक्षु संपर्क का, ऑप्शन बी है मुख मुद्राओं का, ऑप्शन सी है वाणी संकेतों का और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोक संप्रेषण में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रेडियो, बी है टेलीविजन, सी है समाचार पत्र और डी है उपयुक्त सभी। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है, लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्र के विकास में, ऑप्शन बी है राष्ट्र के निर्माण में, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है। राष्ट्र के विकास में ये भी करेक्ट है और राष्ट्र के निर्माण में ये भी करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए है शोर व अदृश्यता, ऑप्शन बी है खराब स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है भौतिक असुविधाएं और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, संप्रेषण की भाषाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है सुगम, सी है स्पष्ट और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अधोगामी संप्रेषण में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है आदेश, ऑप्शन बी है निर्देश, ऑप्शन सी है परिपत्र और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अधोगामी संप्रेषण में किसे सम्मिलित किया जाता है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आदेश, निर्देश, परिपत्र सभी सम्मिलित किए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूचना जो रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। सूचना जो रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, इस प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए है एनकोडिंग, बी है डिकोडिंग, सी है प्रारंभिक और डी है समापन। तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिकोडिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, सभी संचार घटनाओं में एक डॉट डॉट होता है। सभी संचार घटनाओं में एक डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए है संसाधन, बी है स्रोत, सी है प्रारंभ और डी है समाप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्रोत। सभी संचार घटनाओं में एक स्रोत होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को डॉट डॉट लिंग माना जाता है। ऑप्शन ए है मर्दाना, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है सामान्य और डी है नपुंसक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्दाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अक्षरों से शुरू होती है। ऑप्शन ए है दौड़ना, बी है राजधानी, सी है छोटा और डी है संख्यात्मक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अक्षरों से शुरू होती है। तो आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजधानी। इनमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉट डॉट के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए है बाधाओं, बी है विकृतियों, सी है विनाश और डी है शोर। डॉट डॉट के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाधाओं। बाधाओं के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक संज्ञा जो ना तो नर और ना ही मादा को प्रभावित करती वो डॉट डॉट लिंग है। ऑप्शन ए है मर्दाना, बी है संज्ञा, सी है सामान्य और डी है नपुंसक। आपको बता दूं जो ना तो नर और ना ही मादा को प्रभावित करती है उसे नपुंसक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है, डॉट डॉट संज्ञाओं को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं। संज्ञाओं को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य, बी है उचित, सी है सार और डी है सामूहिक। आपको बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य। सामान्य संज्ञाओं को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं या शीर्षक का हिस्सा होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सामान्य करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है, डॉट डॉट का ईसाई चिन्ह धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित एक इशारा है। ऑप्शन ए है क्रॉस, बी है ऋण, सी है विभाजन और डी है प्लस। डॉट डॉट का ईसाई चिन्ह धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित एक इशारा है। इसका करेक्ट आंसर है क्रॉस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रॉस। क्रॉस का ईसाई चिन्ह धर्म और आध्यात्मिकता से संबंधित एक इशारा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मौखिक संचार में तत्काल डॉट डॉट की संभावना है। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया, बी है जवाब, सी है कलेवा और डी है रीसेट। मौखिक संचार में तत्काल डॉट डॉट की संभावना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिस वातावरण में ट्रांसमीटर या रिसीवर है वो डॉट डॉट होना चाहिए। ऑप्शन ए है जटिल, बी है सक्षम, सी है पूरा और डी है अनुकूल। इसका करेक्ट आंसर है अनुकूल। ऑप्शन डी अनुकूल करेक्ट हो जाएगा। जिस वातावरण में ट्रांसमीटर या रिसीवर है वो अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 पे टीवी संकेतों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्विन वायर फीडर की विशेषता प्रतिबाधा लगभग है। इसको बता दें, इसका करेक्ट आंसर है 300 ओम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे, मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के डॉट डॉट का अवलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है। मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के डॉट डॉट का अवलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया, बी है जवाब, सी है अस्वीकार और डी है रीसेट। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है प्रतिक्रिया। मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के प्रतिक्रिया का अवलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अपने संगठन के बाहर मौखिक प्रस्तुति में आपको सबसे पहले दर्शकों को अपने संगठन का एक डॉट डॉट देना होगा। ऑप्शन ए है फ्लैशबैक, बी है पार्श्वभूमि, सी है सामने का दृश्य और डी है आगे का दृश्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्वभूमि। क्वेश्चन नंबर 58 है, ए और एन डॉट डॉट लेख है। ऑप्शन ए है निश्चित, बी है अनिश्चितकालीन, सी है विशिष्ट और डी है निर्दिष्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनिश्चितकालीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, डॉट डॉट का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एसीटेट फिल्म, पारदर्शी शीट, बी है कागज की चादरें, सी है पॉलीथीन शीट और डी है बटर पेपर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एसीटेट फिल्म, पारदर्शी शीट। एसीटेट फिल्म
पारदर्शी शीट का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 संप्रेषण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 61 है शिक्षण का प्रमुख कार्य डाटा छात्रों तक पहुंचाना है। ऑप्शन ए विचारों को, बी है तथ्यों को, सी है सूचना को, डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है मनोवैज्ञानिक संप्रेषण की बाधाएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए है पूर्वाग्रह, बी है अलाभकार अनुभव, सी है अपूर्ण जिज्ञासाएं और डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं। ऑप्शन ए है संवेग, बी है भावनाएं, सी है उपयुक्त दोनों, डी है कोई नहीं। संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए संवेग, बी है भावनाएं, दोनों करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 है आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार है। ऑप्शन ए अधोगामी, बी है ऊर्ध्वगामी, सी है समतलीय और डी है उपयुक्त सभी। आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार है, इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है संदेश प्राप्ति की सूचना देकर, ऑप्शन बी है संदेश पाकर अपना मत प्रस्तुत करके, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 है कर्ण संचार डॉट डॉट पर आधारित है। ऑप्शन ए है शरीर की भाषा, ऑप्शन बी है भाषा और आवाज का स्वर, ऑप्शन सी है चेहरे की भाव और डी है सुनना और सुनाना। कर्ण संचार डॉट डॉट पर आधारित है। कर्ण का मतलब ही होता है सुनना। कर्ण संचार डॉट डॉट पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुनना और सुनाना। क्वेश्चन नंबर 64 है दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर है। ऑप्शन ए है संकेत, प्रतीक और चित्र, ऑप्शन बी है मूल संदेश, ऑप्शन सी है आसन और डी है शरीर की भाषा। दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकेत, प्रतीक और चित्र। दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर होता है, संकेत, प्रतीक और चित्र, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है संचार चक्र में अंतिम चरण क्या है। ऑप्शन ए है एनकोडिंग, बी है डिकोडिंग, सी है प्रतिपुष्टि और डी है प्राप्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 69 है लैटिन में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है हवाले करना, ऑप्शन बी है साझा करने के लिए, ऑप्शन सी है प्रस्तुत करना और डी है बलिदान करने के लिए। लैटिन में कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी साझा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उनकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर में समर्थन करता है। ऑप्शन ए है विशिष्ट प्रक्रिया, बी है वर्णनात्मक प्रक्रिया, सी है गैर विशिष्ट प्रक्रिया, डी है इनमें से कोई भी नहीं। किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उनकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्णनात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 71 है यदि फीडबैक का अभाव है तो ये डॉट डॉट की ओर ले जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संचार बाधा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है संचार बाधा। यदि फीडबैक का अभाव है तो ये संचार बाधा की ओर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए है सर्वनाम, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण, डी है पूर्व सर्ग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 73 है वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं। ऑप्शन ए है यौगिक वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है जटिल वाक्य और डी है यौगिक जटिल वाक्य। वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यौगिक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 74 है जिस प्रक्रिया में रिसीवर संदेशों की व्याख्या करता है और समझता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे डिकोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, डिकोडिंग कहा जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है डॉट डॉट गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है एक भाषण, बी है निकटता, सी है सूचना, डी है ईमेल। डॉट डॉट गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निकटता। क्वेश्चन नंबर 76 है निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है।
ऑप्शन ए समाचार पत्र, बी है पत्र, सी है फोन कॉल और डी है ईमेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 77 है, दो लड़कियां फोन पर बात कर रही हैं, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है पारस्परिक संचार, बी है लिखित संचार, सी है छोटे समूह संचार, डी है सार्वजनिक संचार। जाहिर सी बात है पारस्परिक संचार ही होगा क्योंकि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ऑप्शन ए पारस्परिक संचार करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी चीज की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण। ऑप्शन ए है भाव, बी है इशारा, सी है शरीर की भाषा, डी है पैरा भाषा। किसी चीज की ओर उंगली उठाना या क्या होता है, ये इशारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है। ऑप्शन ए आंख से संपर्क, बी है शरीर की भाषा, सी है पैरा भाषा और डी है इशारा। निम्नलिखित में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पैरा भाषा। पैरा भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए है मौखिक, बी है अमौखिक, सी है तस्वीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 81 है, संज्ञा की पहचान करें, राधिका पार्क में पिकनिक मनाने गई थी। ऑप्शन ए है राधिका और पिकनिक, बी है पार्क और पिकनिक, सी है राधिका और पार्क, डी है चला गया। संज्ञा की पहचान करें, राधिका पार्क में पिकनिक मनाने गई है, ये वाक्य दिया गया है, इनमें से संज्ञा क्या है इसकी पहचान करना है। सबसे पहले आपको बता दूं संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे राधिका और पार्क, ये राधिका जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में से व्यक्ति हो गया और पार्क क्या हो गया, स्थान हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राधिका और पार्क। क्वेश्चन नंबर 82 है, डॉट डॉट कोई संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा, बी है संस्कृत, सी है भौतिक और डी है आदत। डॉट डॉट कोई संचार बाधा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आदत। आदत कोई संचार बाधा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सर्ग है। ऑप्शन ए है और, बी है अंडर, सी है पीछे और डी है इसलिए। इनमें से कौन सा पूर्व सर्ग है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंडर। क्वेश्चन नंबर 84 है, राकेश फुटबॉल खेल रहा है, क्रिया की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खेलना। क्रिया क्या होता है, हंसना, खेलना, बोलना, गाना, ये सभी क्या होती है, इसमें क्रिया हो रही है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 85 पे मेढक तेजी से उछला, क्रिया विशेषण की पहचान करें। इसमें क्रिया विशेषण क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्वनाम की पहचान करें। राजू एक बहादुर लड़का है, वो रात को जंगल गया था। सर्वनाम इनमें से क्या है, वह सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या है, वह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 87 है, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है दृश्यों का प्रयोग करें, बी है अनुवादक की मदद लें, सी है दूसरों की राय में हमेशा सम्मानजनक रहें और डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है, डॉट डॉट वह व्यक्ति है जो नोटिस करता है और डिकोड करता है और एक संदेश को कुछ अर्थ देता है। ऑप्शन ए है रिसीवर, बी है चालक, सी है प्रेषक, डी है सफाई वाला। इसका करेक्ट आंसर है रिसीवर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिसीवर। रिसीवर वो व्यक्ति है जो नोटिस करता है और डिकोड करता है और एक संदेश को कुछ अर्थ देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, डॉट डॉट संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच के संबंध को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए सामाजिक, बी है शारीरिक, सी है सांस्कृतिक, डी है काल क्रमबद्ध। डॉट डॉट संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच के संबंध को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर सामाजिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, डॉट डॉट संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच पृष्ठभूमि की समानता को दर्शाता है। ऑप्शन ए शारीरिक, बी है सामाजिक, सी है कालक्रमबद्ध और डी है सांस्कृतिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सांस्कृतिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच पृष्ठभूमि की समानता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, डॉट डॉट उन सभी कारकों को संदर्भित करता है जो संचार को बाधित करते हैं। ऑप्शन ए बकवास, बी है शोर, सी है कहीं भी नहीं और डी है कोई नहीं। डॉट डॉट उन सभी कारकों को संदर्भित करता है जो संचार को बाधित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, संचार एक नॉन स्टॉप डॉट डॉट है। ऑप्शन ए कागज, बी है प्रक्रिया, सी है कार्यक्रम और डी है योजना। संचार एक नॉन स्टॉप डॉट डॉट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रक्रिया। संचार एक नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पर्यावरणीय बाधाएं डाट डाट शोर के समान है। ऑप्शन ए है शारीरिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सी है सांस्कृतिक और डी है भौतिक। पर्यावरणीय बाधाएं डॉट डॉट शोर के समान है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भौतिक। पर्यावरणीय बाधाएं जो होती है वो भौतिक शोर के समान होती है। तो फ्रेंड्स, आपका BA 6 सेमेस्टर अनिवार्य प्रश्न पत्र का चारों यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।